हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भाई अब तो ऑलमोस्ट एंड पे आपकी रिवीजन। फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट? बहुत है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन 80% चैप्टर्स, वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बच्चों, वो मई में जेई मेंस की क्या डेट्स हैं? अच्छा, तो आई थिंक अच्छा ही है ना आपके हिसाब से? वो आपका सिर्फ मैथ्स का ही एक एग्जाम है, तो मतलब वो भी दिया जा सकता है आराम से, मई वाला भी। ओके, चलो बच्चों बताओ इसमें एक्सरसाइज 3 चैप्टर 15। सेकंड में बेसिकली क्या आएगा? कोन का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आएगा, तो R इंटू एच आएगा। मतलब से 2 होना चाहिए आंसर। गलत दिया हुआ है? हाँ, ट्राइंगल का बेस 2R होगा, तभी हाफ 2R इंटू एच आया ना। आगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चा, सिलेंड्रिकल शेल है ना? सिलेंड्रिकल शेल की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? मतलब इनफाइनाइट वायर जैसी, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड्स होंगी, राइट? तो 1 आना चाहिए आंसर। अच्छा एक मिनट, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। सर यस। हमने टू कैसे रिजेक्ट कर दिया ऑप्शन? नहीं वही देख रहे हैं दोबारा। हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? अगर हम लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट लें, इस पॉइंट पे फील्ड बच्चों किधर को आएगी? इफ वी थिंक पॉजिटिव चार्ज के कारण समवॉट अवे फ्रॉम इट, इधर को नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स इट।
तो ये कैंसिल होके इधर को आनी चाहिए एक्चुअल लाइन पे, राइट? इसके हिसाब से सोचे हम, क्या बना? थ्री और फोर में से कैसे डिसाइड करोगे? हाँ बच्चों बताओ, थ्री और फोर में से कैसे डिसाइड करोगे? सर शार्प पॉइंट नहीं हो सकता, 3 में एक शार्प पॉइंट है दोनों एंड पे। यस, वो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट नहीं हो सकता, तो इसलिए फोर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है फरदात, आगे। सेवेंथ क्वेश्चन, दो चार्जेस रखे हैं नियर द सरफेस, sigma 1 is surface charge on inner surface, q1 net charge, sigma 2 surface charge on outer surface, q2 net charge। राइट, तो बच्चों अब इस केस में क्या होगा? सेवेंथ में सबसे पहले मुझे बताओ, आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस कितना होगा? 0। क्या चार्ज इंड्यूस, चार्ज डेंसिटी दोनों 0 होंगे? यस, आउटर पे तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं, है ना? तो आउटर पे तो दोनों 0 हो गए। इनर में क्या होगा? इनर में दोनों चार्जेस के आसपास तो चार्जेस तो इंड्यूस होंगे, है ना? लेकिन नेट चार्ज तो ऑफ कोर्स 0 ही होगा क्योंकि शेल न्यूट्रल है। तो मतलब आपका, मतलब इन तीनों क्वांटिटीज में से सिर्फ एक सिग्मा 1 है जो नॉन जीरो होगा, बाकी सब 0 होंगे। आगे बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन में आप इंटीग्रेट करो, गॉस लॉ लगा के जब आप इंटीग्रेट करोगे तब जो ई का एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, बेसिकली व्हाट यू विल गेट इज e into 4 pi r square is equal to integral of a to r a by r into 4 pi r square dr। ये सबको समझ आ गया? तो e into 4 pi r square आपका बन गया 4 pi a by 2 into r square minus a square।
तो ये क्या बन गया, E is a/2 1 minus a² / r²। मैंने वैसे ये जो फील्ड लिखी है ये किसके कारण है, सिर्फ ये जो स्फीयर है, और इसके अलावा जो चार्ज के कारण आएगी वो क्या हो गई, Q/4πr², है ना। तो इसको लिख के देखना है हमें कि क्या किस तरह से ऐसा होएगा कि वो आर पे डिपेंडेंट ही ना हो। हाँ बच्चों आगे। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ में आपको दिया हुआ है सारा कुछ क्या करना है, राइट। अदरवाइज ये बहुत टफ क्वेश्चन था, बट आपको बता दिया है कि क्या करना है। आप क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से u लिखो, उसका d माइनस du/dx कर दो।
अच्छा, ऑप्शन सही हो रहा है क्या? ऑप्शन से कैसे हो रहा है? मतलब दो अलग-अलग डायमेंशंस तो हैं। अच्छा। अगर अगर k को 1 डाल देंगे फिर तो फोर्स 0 होनी चाहिए ना? बट तो भी 2 आ जाएँगे, फिर उसको डायमेंशनली चेक कर लिया। ओके। सेकंड क्वेश्चन में तो बस सिग्मा बाय मतलब E बाय K निकालो। E क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको फील्ड की, उससे सिग्मा निकल आएगा। 2 एंड 3 में तो फिर डायमेंशनली देखना पड़ेगा, कौन सा सही है। आगे बच्चों। नहीं सेम कैसे है उसमें? d बाय ओमेगा है। व्हाट इज ओमेगा? अच्छा हाँ, पता नहीं चल रहा कि d बाय w आएगा या w बाय d आएगा, ये नहीं पता चल रहा। हम्म, तो ठीक है, एनीवेज दूसरे तरीके से तो हो ही रहा है। आगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन। z लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये है। x ऑन y डिपेंड नहीं कर रहा। If this potential is generated by a constant charge per unit volume, which is spread over a certain region, then choose the correct statement. तो हमें उन्होंने ये तो बता दिया है कि कुछ कांस्टेंट चार्ज पर वॉल्यूम है, एंड हम ऑप्शन से ये आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कुछ रीजन है, या तो सारे रीजन में है या वो लेस देन 1 वाले रीजन में है। तो अगर हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, जैसे अगर हम बीच वाले रीजन की ही बात करें, या चलो पहले बाहर वाले की कर लेते हैं, z ग्रेटर देन 1 के लिए अगर एक बार हम बात करें तो वी कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी, राइट? हमें इतना तो दिख गया कि z ग्रेटर देन 1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है ना? और अगर मैं z लेस देन 1 के लिए लिखूंगा, -1 के लिए,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इधर को आ रही है। सर हम्म तो z ग्रेटर देन 1 के लिए प्लस 10 ही आएगा, माइनस डी बाई डी z। हाँ यस, उल्टा आएगा है ना। तो द वेरी फैक्ट कि 1 के बियॉन्ड, मतलब मॉड 1 के बियॉन्ड फील्ड कांस्टेंट आ रही है, उससे क्या बात पता चल रही है कि एक पर्टिकुलर, मतलब ये वाले रीजन में ही होएगी चार्ज जो होएगा, मतलब ये सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट प्लेट जैसा केस बन गया है ना। तो अब हमें बस क्या सोचना है कि अगर इनफाइनाइट प्लेट है, इस इनफाइनाइट प्लेट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू 10, राइट। अब सिग्मा कैसे निकलेगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा कैसे निकलेगा, चार्ज डेंसिटी इनटू कुछ भी एरिया मान लो a, इनटू थिकनेस कितनी है 2, अपॉन एरिया a इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या बना, रो इक्वल टू 10 एप्सिलॉन नॉट। कुछ कहीं गलत लिख दिया मैंने, देखो। चार्ज डेंसिटी देखो बच्चों कहाँ पे क्या गलती की है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो 2 आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों। सर हम्म सर इसके अंदर आपने मतलब ये तो कर दिया, मतलब जो उसके बीच में बिटवीन पोटेंशियल आ रहा है मोड जेड गिट लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, उसको कैसे एक्सप्लेन करो होगा, मतलब इससे इनफाइनाइट प्लेट वो से। तो वो तो उससे हो जाएगा ना, क्योंकि इस पूरे में भरी हुई है चार्ज डेंसिटी। मतलब ऑल्दो हमें यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बट अगर चाहिए होगा तो अगर मुझे किसी इस पॉइंट पे निकालना है अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा वो, वो दो प्लेट्स हैं। ओके सर। नहीं नहीं, उससे हो जाएगा। हाँ? आगे बच्चों।
7th क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने आपको अभी रिवाइज कराया था लास्ट पहले उसके जैसा ही है। तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल V नॉट से ज्यादा है वो कहाँ आएगा, स्फीयर के अंदर आएगा। 3V नॉट बाई 2 कहाँ पे आता है, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो वो तो R1 तो सीधा ही पता चल गया कि R1 0 आएगा। 5V नॉट बाय 4 कहीं अंदर आएगा, बाकी बाहर आएंगे। आगे seventeenth question. Energy stored in electric field produced by a metal sphere is this much. Sphere contains this much charge, its radius will be. कैसे निकालोगे? Q square by 2C. स्पर्श कहाँ पे हो तुम? अभी 13th ही तो बताया था मैंने। सर वो शीट दूसरी थी सर। अच्छा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा फिर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को फिर इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। यस, वो सेम बात बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब यू विल हैव टू अज्यूम कि ऑल आर इन पैरेलल और उसके हिसाब से बस करंट निकाल लोगे। ट्वेल्थ में सीधा फॉर्मूला लगना है। ट्वेल्थ में क्या प्रॉब्लम है भाई? कन्वर्जन वाला फॉर्मूला। आगे थर्टीन्थ क्वेश्चन, रेजिस्टेंस बैटरी galvanometer is used to meter to measure current. For this, resistance Rs is connected to galvanometer. Which of the following connections should be employed if the measured current is within 1% of the current without the meter in the circuit? राइट, तो इसको मतलब हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा हमें। आपको बता दिया कि भाई जो वैसे करंट आएगा वो 0.1 आएगा, है ना।
या अगर हम थोड़ा सा एरर्स लगाएं, हम ये कह रहे हैं कि जो करंट है उसमें 1% से कम का चेंज आना चाहिए। अगर करंट में 1% से कम का चेंज आना चाहिए तो इसका मतलब जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उसमें भी 1% का एक चेंज आना चाहिए, राइट? तो जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 50, राइट? तो गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस है उसमें 1% का फर्क आना चाहिए। तो 50 का 1% क्या हो गया बच्चों? 0.5। तो मतलब जो आप डिवाइस लगा रहे हो एक्स्ट्रा, मतलब ये आपने 100 ओम का लगाया, इसके साथ चाहे सीरीज में लगाना है चाहे पैरेलल में लगाना है वो सोचना है हमें। बट ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 0.5। समझ आ गया? तो ऑब्वियसली उसके साथ सीरीज में तो आप लगा ही नहीं सकते, पैरेलल में ही लगना है, और मतलब जिसमें कि नेट रेजिस्टेंस 0.5 से कम आनी चाहिए। तो वो क्या आ जाएगा? 0.5 वाला ही आंसर आ जाएगा। राइट, आगे। फिफ्टींथ बिल्कुल वैसे ही करना है, मतलब जैसे आप नॉर्मली करते हो ना। मतलब जो आपको कहा है कि बैटरी, मतलब आपको कहा है कि शंट लगा के हाफ रह जाए डिफ्लेक्शन। सोचो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरह से जो रेंज है वो डबल कर रहे हो। ठीक है ना? शंट के बिना जो रीडिंग आ रही थी, हम कह रहे हैं कि शंट लगा के वो रीडिंग उसका हाफ रह जाए, बस उससे हो जाएगा। एटींथ की थर्ड ऑप्शन, पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? आई थिंक मैंने ऊपर ही कहीं देखा था फिगर। अच्छा नहीं, बेसिकली इस टाइप का सर्किट, मतलब जहाँ पे आप इसके इन बिटवीन से कनेक्ट कर दो, ऐसा कुछ एक था भी अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर।
तो कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बचाओ। डन। ओके, ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। एक्सेल 1 आपकी एक दूसरी शीट होनी है डिस्कस, प्लीज रीजॉइन फॉर इट। मैं एक बार एंड कर रहा हूँ मीटिंग।